वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, लास्ट क्लास में हमने इसी तरीके से एक ग्राफ देखा था। कौन सा था वो? वेलोसिटी बस टाइम टाइम ग्राफ। हमारा ग्राफ सेक्शन शुरू था। हम देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से हम कैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने ग्राफ देखा था, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से हम क्या निकाल सकते थे? वेलोसिटी। ठीक है, ये सेक्शन, ये वीडियो देखने से पहले जो प्रीवियस दोनों वीडियो है, दैट इज 7-8, आई थिंक सो, हाँ 7 और 8 जो वीडियो है वो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ हमने पहले पढ़ा था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअली ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्स टाइम का, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें प्रीवियस ये कैसे निकाल सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा है। एक बार आपको गो थ्रू करना जरूरी है प्रीवियस वीडियो से, वरना आपको ये चीजें कंफ्यूज हो जाएगी। ओके, अब हम आगे शुरू करते हैं। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, सॉरी ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर हम हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्या है? टाइम एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारा क्या डिनोट कर रहा है? दैट इज वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस हमारा डिनोट करेगी टाइम, वाई एक्सिस डिनोट करेगा वेलोसिटी। ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाला था। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया था? इस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो भी पर्टिकुलर स्लोप एरिया बन रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ, हमने इस पर्टिकुलर एरिया को शेडेड किया था और इनका एरिया निकाला था। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव एरिया आया था। ठीक है, और जो नेगेटिव है, सॉरी जो बिलो एक्स एक्सिस है या फिर टाइम एक्सिस है, वो नेगेटिव एरिया आया था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया था? पॉजिटिव एरिया को सबमिशन, सब्सट्रैक्शन, नेगेटिव एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर टोटल डिस्टेंस के बारे में बात होती है तो टोटल डिस्टेंस में आप क्या करोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब आप टोटल एरिया निकालोगे तो आपको टोटल टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जैसे पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने इस एरिया का, सॉरी इस रीजन का एरिया कंसीडर किया था, और जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम हमेशा स्लोप कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एरिया की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी सिर्फ और सिर्फ स्लोप की। पर्टिकुलर जो लाइन है हमारी, जैसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये एक सेगमेंट दिख रहा है लाइन का, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट बी टू पॉइंट से निकालोगे तो आप इसका स्लोप निकालोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। सेम विथ सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अगर एक्सेलरेशन निकालना तो आप क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए उस वीडियो से। ओके, अब हम आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा था। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। मतलब अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, अब कोशिश करते निकालते हैं। कहां से शुरू करते हैं? पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये बता देते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप को फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्लोप का। ठीक है, अब हम धीरे धीरे निकालते हैं सभी पॉइंट्स के लिए। इस तरफ आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, स्लोप ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? अब हम 10 बार फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला यूज करते जाएंगे। सबके पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,0। बी का कोऑर्डिनेट एक्स पे क्या है? 3 है और वाई पे +5। सी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0। डी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -5, तो ये होगा +5, -5।
ई का क्या रहेगा, दैट विल बी 8 कॉमा -5, ऐसे ही रहेगा। एफ का क्या रहेगा, 9 कॉमा 0। जी का कोऑर्डिनेट रहेगा 10 कॉमा 5। एच का कोऑर्डिनेट रहेगा 12 कॉमा 5 और आई का कोऑर्डिनेट रहेगा 13 कॉमा 0। ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, अब हम बात करेंगे स्लोप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट ध्यान देना है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ए टू बी, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0, तो स्लोप ए टू बी क्या होगा 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 सॉरी 3 और x1 क्या है 0, तो हो जाएगा 3 माइनस 0 क्या होगा 5 अपॉन 3। ये आ गया पर्टिकुलर स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी। अगर इसको हम डेसिमल में निकालते तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 विल बी ऑलमोस्ट 1.67। स्लोप निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहे थोड़ा नीचे, जगह नहीं है वहां पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान देना है। ठीक है, स्लोप ही हमारा एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी, यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब हम पॉइंट बी टू सी के बारे में निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी टू सी। अब हम बी से सी के तरफ जा रहे हैं, बी से सी के तरफ मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारे फाइनल पॉइंट के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या कहते हैं, y2 माइनस y1 मतलब y2 दैट इज 0 माइनस 5, हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1 4 माइनस 3, हो जाएगा 4 माइनस 3। आंसर क्या है, -5 अपॉन 1। -5 अपॉन 1 मतलब क्या होता है, -5 होता है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक सॉरी, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव स्लोप हमें क्या दिखाता है, रिटार्डेशन दिखाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन दिखाती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसे हम स्पेशल नेम देते हैं रिटार्डेशन। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, तो ये केस हो गई रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन मतलब क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी कम हो रही है पर्टिकुलर व्हीकल की, उसी को कहते हैं रिटार्डेशन। चीजें क्लियर है, जैसे हम पर्टिकुलर व्हीकल ड्राइव करते हैं या फिर बाइसिकल ड्राइव करते हैं, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारे व्हीकल का जो वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और वो धीरे धीरे उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड से कम होती है, वो किसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, पहले स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो ऊपर ऊपर ग्राफ जा रहा था, वेलोसिटी जैसे कम हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। चीजें क्लियर है, ओके। इसी तरीके से आप पूरे पर्टिकुलर पार्ट का स्लोप निकाल सकते हो, फ्रॉम स्लोप C to D, D to E, E to F, F to G and H to I। ठीक है, तब जैसे पर्टिकुलर धीरे धीरे निकालोगे, और एक केस देख लेते हैं हम D to E। ठीक है, ये केस देखते हैं, ये आप निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या बच गए C to D, ये आप निकालोगे। ठीक है, आप कोशिश करोगे, हम D to E के बारे में बताते हैं। अब स्लोप D to E निकालना है हमें, D से लेके E के पास जाना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। D से E के तरफ जा रहे हैं, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। उस हिसाब से x1 y1, x2 y2, y2 क्या हो गया -5, ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये -5 क्या है, ये तो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, y2 की वैल्यू है -5, यहाँ पे लिख लेते हैं x2 y2, ये हो गया x1 y1। चीजें क्लियर है यहाँ तक, कोऑर्डिनेट्स ओके। अब y2 माइनस y2 क्या है -5 दिख दिया, माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस साइन फॉर्मूला का साइन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। y1 की वैल्यू क्या है, y1 क्या है -5, ब्रैकेट में यहाँ पे -5। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है, आराम से लिखना है, सोच समझ के देख के लिखना है, हम क्या लिख रहे हैं, हम वैल्यू कहाँ से उठा रहे हैं और कहाँ पे रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कहीं
जल्दबाजी में आप यहाँ पे +5 कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए और कॉन्फिडेंट नहीं होना और वैल्यूज पे ध्यान देना है। y2 माइनस y1 था, तो y2 क्या है भाई -5 है, ठीक है -5 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज। अब y1 क्या है -5 है, y1 भी क्या है -5 है, तो हमने लिख दिया, सही है, ओके। अब x2 क्या है 8 है, 8 फिर से माइनस, x1 क्या है 5, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये -5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो +5 हो गया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और नीचे 8 माइनस 5 कितना होता है 3 होता है ना, ठीक है। +5 -5 क्या होगा 0 हो जाएगा, 0/3, ऐसे है क्या, 0 एनी वैल्यू इज ऑलवेज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे कोई स्लोप ही नहीं बन रहा है, एकदम पर्टिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, एकदम पर्टिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी स्लोप नहीं है। और स्लोप क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है टाइम, तो यहाँ पे 0 स्लोप तो दिखाई भी दे रहा है, ओके, मतलब 0, मतलब यहाँ पे ना ही एक्सेलरेशन हो रहा है ना ही रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली आपका 0 एक्सेलरेशन है। ये चीजें क्लियर है, ओके। वेल स्लोप इज पॉजिटिव, जैसे पार्ट ए बी में स्लोप कैसा है पॉजिटिव है, तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। स्लोप बी से सी के तरफ क्या है माइनस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसे हम स्पेशल केस नाम देते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। और जहां पे पर्टिकुलरली स्लोप 0 है वहां पे मोशन क्या है, मोशन कांस्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसी है, ना ही स्पीड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी परफेक्टली कांस्टेंट है। चीजें क्लियर है, ये पार्ट समझ में आ गया, ओके। अब इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे हमने यहां तक कर लिया ई से, अब ई से एफ पे जाओगे तो क्या हो रहा है, देखो ऐसे ही बता सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा एक्सेलरेशन पार्ट हो गया, इसकी वैल्यू आप निकालोगे, याद रखना इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मुझे सभी स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए पर्टिकुलरली सिस्टमेटिकली। और एक चीज, जब एक ग्राफ बनाओगे तो आप पेंसिल और स्केल का यूज करोगे, सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, ओके। एफ से जी में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी एक्सेलरेशन होगा पार्ट, ये भी पार्ट एक्सेलरेशन का होगा। यहाँ पे क्या है देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर से डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ग्राफ H2I, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी टर्म्ड एज रिटार्डेशन। चीजें क्लियर है, जैसे हमने ए बी बी सी डी का भी आपको निकालना है, डी का निकाल दिया, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट्स को आप फॉलो करते हुए निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा बिटवीन एवरी टू पॉइंट, दैट इज ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब बी से डी में भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, पता है आपको, आप अगर सी से स्किप कर दोगे बी और डी, बी एनी टू पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हो ना, तो बी और डी के बीच में भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, स्लोप सीधा निकालो तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हमने सी स्किप कर दिया, अगर हम सी स्किप करते तो क्या हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, इन दोनों पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा बिटवीन पॉइंट बी टू डी, ठीक है। यहाँ पे हमने सी को स्किप कर दिया है, ये चीजें ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, वो केसेस देखते हैं, ठीक है। ये मिटा दे, यहाँ तक हो चुका है, सिस्टमेटिकली कॉपी करना है हर चीज, ओके। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस क्या है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है मतलब जो हाँ अभी तक तो हमने पैटर्न पढ़ ले दो, अब केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, इफ द बॉडी इज इन द मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट केस हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की थी, उसी तरीके से अब इसका क्या ग्राफ बनाते हैं, क्या बनेगा, ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमेशा टाइम होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा वेलोसिटी होगी,
ये टाइम एक्सिस जो हम सेकंड से डिनोट करेंगे, और ये वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम यूनिट 10 बार दोहरा रहे हैं तो आपको लर्न हो जानी चाहिए यूनिट। ठीक है, 0, ठीक है, पर्टिकुलर ये यूनिट्स हो गई। कंसीडर करते हैं 40। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनेगा, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो पर्टिकुलर आपका ग्राफ रहेगा, दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं टाइम एक्सिस, हमेशा और हमेशा। ये हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है, दिस विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, पहले कैसे रहेगी? टाइम एक्सिस को पैरेलल रहेगी। अगर मैं कहता हूँ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे हम? हमें पता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है? हमें एरिया निकालना पड़ता है। हम कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड फॉर टाइम 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए आपको फाइंड करना है कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो 4 सेकंड कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर ड्रॉप कर देंगे हम ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और ये जो एरिया कवर होगा बिटवीन दिस, अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो निकालते डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? एरिया। एरिया बाउंडेड विद दिस फिगर, ओके, विद इन दिस फिगर। अब इसका एरिया निकालना है, क्या होगा? स्क्वायर दिख रहा है ना? स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये कितना है? 4, और ये कितना है? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 40, 160 मीटर। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। चीजें क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया कैसे किया? लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर साइड इंटू साइड, यही होता है स्क्वायर का। कितने यूनिट है? 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी 4 यूनिट रहेगा। 4, ये कितना यूनिट है? 40 यूनिट। तो 4 इंटू 40 कर दिया, दैट इज 160। चीजें क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब किसी ने कहा कि इसी ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका एक्सेलरेशन कितना है, ये बताइए। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? हमेशा स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है लाइन, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे क्या है? 0, वाई एक्सिस पे क्या है? 40। बी का एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 40, यही रहेगा। सॉरी, एक्स एक्सिस पे इसका 4 हो जाएगा, यही होगा। चीजें क्लियर है? y2 माइनस y1, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गई हमारी x2 y2। y2 क्या है? 40, 40 माइनस y1 दैट इज 40, और x2 माइनस x1 क्या? x2 इज 4, 4 माइनस 0, तो देखो 0 अपॉन 4 दैट इज ऑलवेज 0। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? मतलब हमने क्या किया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाला। चीजें क्लियर है? ये तरीका समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे यूनिट समझ में आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ता है, ये चीजें याद रखना है। एक्सेलरेशन पूछोगे तो स्लोप निकालोगे, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया दैट इज कोई भी पर्टिकुलर जो भी रैंडम एरिया रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके है ना? ओके, अब हम आगे देखते हैं।